First person to reply, Ashish Saini. Hello guys, myself Dr. Ashish Saini, and I recently passed my FMG exam within 2 months. So today I'm here to tell you about my journey and hope so it will helpful for you all guys. Let's start. So guys, when I came here, I have 19 subjects and only 2 months for my preparation. Guys, see, if I will pass this exam within 2 months, for sure you will also pass within 2 months. You just need a dedication and focus towards your goal. So maybe if you are more focused towards your goal, you will get easily more than 200 score also. Guys, first of all, I'll tell you about my sources. So in the days of my MBBS, from the third year, I'll use one platform and I'll use that platform in my third year and fourth year also. Then due to some reasons, when I'll start seriously for preparing this FMG for these 2 months recently, due to some reasons I'm not able to use that platform, and the only source for my preparation was YouTube. Next thing about time duration was, guys, see, we have this much like less time for preparing 19 big subjects. Guys, about time management, मैं सुबह 9 बजे उठता था और 10 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था. तो 10 से 1 तक मतलब एक बार, फिर मैं ब्रेक लेता था 1 घंटे का फॉर लंच. उसके बाद 2 से 5:30 तक रहता था मेरा, फिर टी ब्रेक के लिए हाफ एन आवर आई यूज टू कम टू माई हाउस, एंड देन फ्रॉम 6 to 10 आफ्टर दैट आई केम टू माई हाउस, हैड डिनर, और फिर 11 to 1 आई रिवाइज एंड देन गो फॉर स्लीप. दिस इज माई स्केड्यूल. तो गाइज, अब मैं आपको मेरी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताता हूँ. तो एज वी ऑल नो, द मेन सब्जेक्ट्स आर सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स गायनी एंड पीएसएम. तो सर्जरी में, ऑप्स गायनी में और मेडिसिन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये मस्ट है. अदर सब्जेक्ट्स, as we all know, we have little time span, like only 2 months I have, so I am not personally like go in detail of all subjects. I'll just main focus on my surgery, medicine, obs gynae and PSM. दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे डर्मा है, ऑर्थो है, एनेस्थीसिया है, साइकेट्री है, तो आपको इन पे इतना फोकस नहीं करना. लाइक आप इनको एक एक दिन भी अच्छे से देंगे ना, तो ये सारे हो जाएंगे. और जैसे रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी तो इवन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, क्योंकि आप इसको कवर कर लेते हो. ऑर्थो में, सर्जरी में, मेडिसिन में सब इमेजेस आ जाती है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. मेनली अपन को टाइम मैनेज है इसमें. मैंने जो सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करा था वो है, सी गाइज, आपको मैं बताता हूँ कि इतने कम टाइम में अपन पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते. तो आप फोकस करिए कि आप सिर्फ 150 लाना है आपको. आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि 150 क्रॉस होना चाहिए एनी हाउ. तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को इतना टाइम देंगे, इतना टाइम तो है ही नहीं अपने पास. तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने मेन फोकस करा था वो था, पहला सब्जेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी, फिर था पीडिया एंड ईएनटी, और जो अदर सब्जेक्ट्स है वो है बायोकेमिस्ट्री. लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं ये वो, बट बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है और आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो. तो मेन फोकस आपका सब्जेक्ट्स में होना चाहिए जिनमें आप इजीली स्कोर कर सको, क्योंकि अपन को 150 लाने हैं, राइट. सो अगेन, मेरे मेन जो सब्जेक्ट्स थे जिन पे मेरा फोकस था वो है ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडिया, ईएनटी. दूसरे सब्जेक्ट्स थे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायो. गाइज, पैथोलॉजी और माइक्रोबायो फॉर श्योर आपको इमेजेस पे इतना कॉन्सेंट्रेट करना होगा ना, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इमेजेस से ही हो जाते हैं. तो आप मेन फोकस रखो पैथो और माइक्रो में इमेजेस पे, ये बहुत जरूरी है. उसके बाद एनेटमी रही, फिजियोलॉजी रही, फार्मा रही, और दूसरे सब्जेक्ट्स एफएमटी रहा. तो इन पे अगर एक बार आपका ये सब हो गया ना, जैसे सर्जरी हो गई, मेडिसिन हो गई, ऑप्स गायनी हो गई, पीएसएम हो गई, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज जाना है. मेन फोकस इन पे रहना चाहिए. इनके अलावा आपको जो फोकस करना है वो है ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडिया, ईएनटी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. इन पे आप फोकस करो और वो उन 4 मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो. रेडियोलॉजी आपकी हो ही जाएगी दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेटेड होके. बाकी एक एक दिन आप अगर साइकेट्री, एनेस्थीसियोलॉजी, ऑर्थो और डर्मा को दोगे तो वो भी कवर हो जाएंगे इजीली. मेन हाई यील्ड जो है अपने पॉइंट्स, उन पे जस्ट फोकस करना और इजीली हो जाएगा.
और बस कंसंट्रेट रखो। मैं आपको एक डेस्क देख रहे होंगे अभी यहाँ पे, तो आपको रियलाइज होगा कि जब भी मैं अपनी डेस्क पे बैठता था ना तो बस वो फोकस रहता था मेरा। तो ऐसा आप भी करो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। मेन पॉइंट है नोट्स बनाना। लाइक जो हाई यील्ड पॉइंट्स है ना, बस उन पे फोकस रखो, नोट्स बनाओ, स्टिक करो, नोट्स बनाओ, स्टिक करो। रोज जब सुबह बैठो तो रिवाइज करो उन नोट्स को। कुछ भी आपका स्केड्यूल हो, पहले उन नोट्स को रिवाइज करो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एग्जाम दे रहा था, लिटरली 30 to 40 questions straight from my those notes which I used to stick on my wall. So main focus उन पे रहो, रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस फॉर श्योर। रिवीजन, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 3 रिवीजन करे थे, और जो 4th रिवीजन था वो मैंने मेरे जो स्टिकी नोट्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपने भी देखा होगा, उनसे करा था बस। मतलब एग्जाम हॉल के बाहर भी मैं कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं, बस वो स्टिकी नोट्स को ही देख रहा था। और वहां पे एग्जाम के टाइम ऐसा फील हुआ कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरा करा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा करा हुआ है। इवन दो दिस टाइम इट्स द टफेस्ट एग्जाम एज वी कंपेयर टू द लास्ट 10 years, द सेकेंड पार्ट वॉज टू डिफिकल्ट। बट डोंट वरी, इफ यू डेडिकेटेड और फोकस टूवर्ड्स योर गोल, फॉर श्योर यू विल। और यूट्यूब पे फोकस रखो। लास्ट टाइम पे पैथो माइक्रो, यूट्यूब पे मोर फोकस रखो पैथो माइक्रो के लिए, वो बहुत सही है। और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में दे सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको शो हो जाएगी, उस पर भी आप पूछ सकते हो कुछ भी। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था मेरी तरफ से मेरा रिव्यू कि मेरी जर्नी कैसी थी। बहुत अमेजिंग जर्नी थी। तो बस गाइज यही था। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि सब मुझसे पूछ रहे थे फ्रॉम द लास्ट पास्ट डे, लाइक कैसे करे, क्या सोच था आपका, क्या था, ये था, कहाँ से पढ़ा आपने, कितने टाइम पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, क्या यूज करते थे। तो आई होप आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और एज आई से बिफोर ऑल्सो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क, कमेंट मी, आई विल रिप्लाई यू, और फ्रीली आस्क ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और शो योर सपोर्ट एंड लव टू दिस चैनल ऑल्सो। ये आप लोगों की वजह से ही मैंने स्टार्ट करा है। सो thank you so much.